औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिक कुछ आपके पास लाज हैं और फार्मूला हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अगर वो फार्मूला अच्छे तरीके से आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उन फार्मूलाज़ के कुछ प्रूफ भी हैं, वो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से देख लें। जैसा कि आपको बताया गया है लॉज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब ये लॉज यानी लॉगरिथम के कुछ कानून हैं, तो वो कानून क्या हैं स्टूडेंट्स? इसमें सबसे फर्स्ट जो लॉ है वो प्रोडक्ट लॉ है। तो स्टूडेंट्स, ये इसका बेसिक जो इतना ये फार्मूला है ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर भी ये बार बार यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे log b, ठीक है, b आपको पता है इसकी बेस होती है एक्स वाई, log के सामने वाला उसका रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट, जब भी आपके पास log b एक्स वाई आ जाए तो आपने क्या करना है, और ये प्रोडक्ट में हो तो आप इसको एडिशन में लिख सकते हैं, जैसा कि log b यानी बेस और इसको x के साथ अलहदा, ठीक है, फिर प्लस का साइन। अब log बेस चूँकि अब सेम रहेगी, यहाँ पे b और प्लस लगा के फिर ये y को हम सेपरेटली लिख सकते हैं। स्टूडेंट, अब इसका प्रूफ भी है। प्रूफ को आप लोग फिर देखेंगे कैसे कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से जिनको हमने ऐड करवाया स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले नंबर को हम लेट कर लेंगे m के इक्वल और सेकंड नंबर को लेट कर लेंगे n के इक्वल, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये देखें नेक्स्ट पे लेट किया हुआ है फिर m को, ठीक है, log b x, ठीक है। अब इसको लेट कर लिया है m के बराबर और दूसरी टर्म को n log b y के इक्वल। तो जी स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट आपने सिंपल सा काम है, सिंपल वे है, आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। इनको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। ये लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, आप लोगों ने पीछे भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे। अब इसको आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करते थे, b और जो इक्वल के बाद आने वाला नंबर उसके ऊपर पावर आ जाती थी, b की पावर m। ये देखें स्टूडेंट, b की पावर m और इक्वल क्या आ जाएगा, x। जब भी हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, x इक्वल टू बी की पावर m। अब सिमिलरली इस पे भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करनी है। अब यहाँ बेस b है और यहाँ पे ये n इसकी क्या आ जाएगी, पावर, यानी b की पावर n और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y, ठीक है। यानी जो लॉग के बिल्कुल सामने वो क्या होता है, रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट क्या आ जाता है, इक्वल के बाद। अब स्टूडेंट्स, ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गए हैं, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। चूँकि हमारा पीछे काम ही प्रोडक्ट में हो रहा था तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। अब x और y को मल्टीप्लाई किया तो x डॉट y, ठीक है, या x मल्टीप्लाई y भी लिख सकते हैं। b की पावर m और b की पावर n स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब भी लॉग की बात आती है, लॉग में क्या होता है, बेस सेम हो और उनकी पावर्स को क्या किया जाता है, ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस भी एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो फिर जब बेस सेम हो तो उनकी पावर m और n दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए वो क्या होगी हैं, m प्लस n, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअल में जो फार्मूला था वो लॉगरिथमिक फॉर्म में था, तो आपने क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे एक्स वाई भी आ रहा है स्टूडेंट्स और ये किसके इक्वल आ रहा है, b की पावर m प्लस n। जब लॉग अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो लॉग b ये यानी इसकी बेस बन गई है, ठीक है। और x और y आपस में ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग b एक्स वाई और इक्वल में क्या रह गया, ओनली m प्लस n, ठीक है। ये b यानी बेस बन गई है लॉग की और इक्वल में क्या रह गया, m प्लस n। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, m की वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की थी वही वाली। ये देखें m log b और x, log बेस b x, ठीक है। अब m की जगह हम ये पुट कर देंगे log b x, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी आपके पास, log b y, अब log b y को n की जगह पे पुट कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, यही आपके पास जो फार्मूला आपने करना था, ये प्रोडक्ट लॉ कंप्लीट है, ठीक है। और ये ज़ुबानी भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट लॉ नंबर 2 है, वो है कोशेंट लॉ। अब कोशेंट लॉ में आपने क्या करना है,
ये एक बेसिक फार्मूला है, ये आपको ज़ुबानी आना भी चाहिए और इसको प्रूव भी करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब जब भी लॉग बी, ठीक है, बेस आपको पता है बेस होती है, लॉग डिवाइड फॉर्म में आ जाए, डिवाइड फॉर्म में आ जाए एक्स ओवर वाई, तो आपने क्या करना है, इसको फिर माइनस में लिख सकते हैं। ये लॉग का रूल है कि जब भी फार्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, ठीक है, यानी डिवाइड में आ जाए लॉग, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। अब लॉग बी, ठीक है, बेस क्या होगी, सेम रहेगी, और फिर क्या होगा इसके साथ एक्स स्टूडेंट्स, और बाद में क्या करेंगे माइनस लॉग बी अगेन, और फिर उसका डिनोमिनेटर वाई। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमारा एक्सरसाइज में भी यूज़ हो रहा है, आपको ज़ुबानी भी आना चाहिए। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रोडक्ट लॉ में किया था कि इस नंबर को हमने एम लेट का लिया था, और सेकंड टर्म जो थी हमारे पास उसको हमने एन लेट का लिया था, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सेम वही काम करेंगे इसके प्रूफ में। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है फिर एम लेट का लिया है लॉग बी एक्स और एन लॉग बी वाई। स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस बन गई हैं अब आपके पास। तो सिंपल हमने क्या करना होता है, इसको लॉग फॉर्म में है तो लॉग फॉर्म को हमने कन्वर्ट किस में करना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने प्रोडक्ट लॉ में किया, अब ये बेस बी है तो बी की पावर क्या बन जाएगी, एम, ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा एक्स, और इधर b की पावर क्या बन जाएगी n, और इक्वल क्या आ जाएगा y। तो ये देखें स्टूडेंट्स, फिर नीचे x इक्वल टू बी की पावर m एंड y इक्वल टू b की पावर n। स्टूडेंट्स ये बार बार आप लोगों के पास मेथड रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। तो जब प्रोडक्ट की बात थी तो हमने क्या किया था, x और y को मल्टीप्लाई किया था। अब स्टूडेंट्स जो हमारा फार्मूला है बेसिक वो डिवाइड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में। तो अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस प्रूफ में हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या किया है, डिवाइड करवा दिया, x ओवर y b की पावर m ओवर b की पावर n, ठीक है। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ रही थी, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा देना। तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में बेस सेम हो, ठीक है, या जैसे b है और b है ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर्स को क्या इकट्ठा लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब नीचे इसकी पावर पॉजिटिव आ रही है। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह की हो तो हमने पावर को ऊपर लेके जाना हो तो वो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। जैसे हम एक पॉजिटिव नंबर है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे इस तरीके से कुछ लिखा होता है a प्लस 3, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि ये हमारे पास एक फॉर्म है, एक नंबर है, हमने इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव है तो इसको इधर पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर आ रहा हो तो उसको आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म को भी 2 की पावर अगर 3 हो और फिर 2 की पावर 7 हो, तो स्टूडेंट्स जो बटे के नीचे पावर है हम उसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाने के लिए बेस सेम होना शर्त है, बेस सेम हो तो फिर हम उसकी पावर को इकट्ठा लिख सकते हैं 3 माइनस 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 3 माइनस 7 आ गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे उन्होंने एक आपके पास अप्लाई किया है कि b की पावर m थी और n को ऊपर लेके गए हैं तो b की पावर m माइनस n, ठीक है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है। जब भी स्टूडेंट्स हम लॉग अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग x y के साथ आएगा ही, लेकिन उसकी बेस क्या होगी फिर स्टूडेंट्स b। तो देखें यहाँ पे लॉग b, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा फिर x ओवर y, ठीक है, लॉग b और ये x ओवर y इक्वल में क्या आ गया, m माइनस एन, जो इसके ऊपर पावर थी m माइनस एन। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें m की वैल्यू पुट कर देनी है जो ऊपर लेट की थी, और n की वैल्यू पुट कर देनी है। m की वैल्यू आपके पास क्या थी, log b x। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जब इसमें पुट किया m की वैल्यू log b x माइनस log b y, ठीक है। तो यही आपके पास क्वेश्चन में इसका प्रूफ जो हमने करना था ऊपर स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया है, और ये फार्मूला आपको ज़ुबानी भी आना चाहिए। आपके पास है फिर पावर लॉ। अब पावर लॉ दिया है log p x की पावर n, ठीक है, log b है और x की पावर n।
स्टूडेंट्स नाम से ही जैसे ज़ाहिर होता है कि पावर लॉ है। अब इसको लिखना का तरीका क्या है कि n जो पावर होती है उसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। जब लॉग में इसको लिखना हो तो पावर जो है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, फिर मल्टीप्लाई, बाकी लॉग बी एक्स एज इट इज़ ही रहता है। स्टूडेंट्स ये भी एक फार्मूला है जो पावर लॉ का है, ये भी आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एक ही टर्म आ रही है। पहले हमारे पास प्लस या माइनस में दो टर्म होती थी तो हम उसको m और n लेट कर लेते थे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे n तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो हमने लेट क्या कर लेना है फिर m, log b और x को हम लेट कर लेते हैं m के इक्वल। तो नेक्स्ट देखें फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास है m, ये log b x। इसको जब भी लॉग फॉर्म में हो तो हमारा अगला काम क्या होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बेस को ये इसकी पावर में लिख देते, बेस और इसकी पावर m लिख देते हैं, ठीक है, b की पावर m इक्वल x। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखना है। तो नेक्स्ट जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाए स्टूडेंट्स तो इसको हमने क्या करना है, अब चूँकि फार्मूला में n भी यूज़ हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे n नहीं है, तो हमने क्या करना है, टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड, तो n वाली पावर ले लेनी है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो फिर क्या x की पावर n भी बन जाएगा, b की पावर m और n भी बन जाएगा। तो देखें स्टूडेंट, x की पावर n, b की पावर m और n, ठीक है। तो अब यहाँ पे वन साइड में तो a की पावर है n जस्ट, लेकिन जो राइट साइड पे है वो दो पावर्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो b की पावर्स n m, तो इसको तरतीब से लिखा गया है। n हमारे पास जो पावर वो स्टार्ट पे थी, m की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है, इसलिए स्टूडेंट इसको तरतीब से लिख सकते हैं। तो अब इसको हमारा काम क्या होता है, हमेशा लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको अगेन कन्वर्ट करना। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो लॉग x की पावर n, लेकिन उसकी कोई ना कोई बेस होती है स्टूडेंट्स, तो फिर ये b क्या होगी, इसकी बेस, लॉग b x की पावर n, ठीक है, और इक्वल में क्या रह जाएंगे, n m। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे n तो हमारे पास फार्मूला में मौजूद था, लेकिन हमने क्या करना है, हमने m की वैल्यू पुट करनी है। m की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर log b x। अब m की जगह पे हमने ये वाली टर्म पुट कर देनी है, log b x। तो यहाँ पे देखें n स्टार्ट में एज इट इज़ मल्टीप्लाई log b x। तो यही फार्मूला पावर लॉ का है जो हमने प्रूव भी कर लिया और आपको ज़ुबानी भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, इसका लास्ट फार्मूला, लॉ ऑफ लॉगरिथम का चेंज ऑफ बेस लॉ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ। तो ये आपके पास है log b x। स्टूडेंट एक साइड पे उन्होंने log b x और इक्वल की दूसरी साइड पे log a, यानी इसकी बेस अब यहाँ पे a आ रही है और x, और इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ रहा है फिर log a b। तो स्टूडेंट्स ये चेंज ऑफ बेस ला है, यानी इनकी बेस देखें आप इधर से लेफ़्ट और राइट साइड पे डिफरेंट है, ठीक है, यानी चेंज है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते थे कि हमारे पास ये ए एक्स या वाई वाली जो भी टर्म थी इसको हम लेट कर लेते थे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो वन साइड है log b x को हम m के बराबर, इसकी वन साइड को हम m के बराबर लेट कर लेते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, फिर आपके पास आ गई है m इक्वल टू log b x, ठीक है। इसको जब भी आपके पास हमने इसको लेट कर लिया, लेट करने के बाद हमारा दूसरा काम होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b की पावर m आ जाएगी और इक्वल क्या आ जाएगा, x। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गया फिर b की पावर m इक्वल x। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फिर स्टूडेंट चेक करना होता है कि हमारे पास कोई चीज़ इसमें ऐसी है तो नहीं जो यहाँ मौजूद ना हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉग इसकी बेस b तो आ रही है, ठीक है, यानी b की बेस तो आ रही है, लेकिन हमारे पास a एक्चुअल में नहीं है। ये देखें, अगर आप लोग लॉग की बेस a यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसमें log a की बेस बनानी है। तो फिर हम खुद से क्या करेंगे, इन दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों पे log की बेस a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट्स, log की बेस a, इधर भी हमने b की पावर m के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है और log की बेस a को हमने यहाँ पे x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स जब दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो गई हैं और ये इक्वल की फॉर्म में आ रही हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला अगर आप लोग देखें तो पावर लॉ यूज़ हो रहा है। पावर लॉ अभी हमने रिसेंटली ऊपर पढ़ा है। ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ऊपर है log b x की पावर n, तो फिर हम ये पावर को क्या करते हैं स्टार्ट पे ले जाते हैं और बाकी log b x एज इट इज़ आ जाता है। तो सेम यहीं पे भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, m को स्टार्ट पे लिख देंगे और log a b, log की बेस a b वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इक्वल में log बेस a x ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब हमने चूँकि एक्चुअल में क्या करना है, हम यहाँ से m फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, m, ठीक है। तो हम लास्ट में फिर क्या करते हैं उस m की वैल्यू को अगेन पुट करवा सकते हैं। अब ये दोनों m के साथ log की बेस a b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स। जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि log की बेस a x ये ऊपर, ठीक है, log a और ये b log की बेस a और b ये इधर आके डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स। तो इक्वल में यहाँ पे क्या रह गया, m। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने एक वैल्यू लेट की थी m के इक्वल, तो वो वैल्यू क्या थी फिर आपके पास log बेस b और x। तो स्टूडेंट्स फिर हम m की जगह पे ये टोटल की टोटल वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो log b, ठीक है, x और इक्वल की दूसरी साइड पे स्टूडेंट्स हमारा रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास था चेंज ऑफ बेस लॉ, जो आप लोगों को ये भी ज़ुबानी आना चाहिए, एक्सरसाइज में हमारे पास ये बार बार यूज़ हो रहा है।